वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री। मैंने स्टार्ट की है केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 ईयर 2025। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेट्स गो। ओके डी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 आज का हमारा टॉपिक फैमिलीज इन प्रोडिक्ट टेबल। इसे स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है फैमिलीज इन प्रोडिक्ट टेबल। प्रोडिक्ट टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स को फैमिलीज कहा गया है। और जो एलिमेंट्स जिन फैमिलीज में बिलोंग कर रहे हैं, हर फैमिली में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कॉमन होती है। इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 फैमिलीज़ हैं एलिमेंट्स की जो कि कॉमन हैं, जो कि प्रोडिक्ट टेबल के अंदर मौजूद हैं। उन प्रोडिक्ट टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, उन फैमिलीज़ को कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं उसको डिस्कस करते रहते हैं। जो ग्रुप नंबर 1 है प्रोडिक्ट टेबल का, जिसमें हाइड्रोजन के एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आ जाते हैं, उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। सो फर्स्ट आ गई हमारी अल्कली मेटल्स। इसके बाद सेकंड आती है हमारे पास सेकंड ग्रुप जो है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम है। इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अलावा जो सेंटर के अंदर एलिमेंट्स हैं, यानी कि बी सब ग्रुप्स वाले, उनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ही कुछ और भी मेटल्स आ जाती हैं जिनको कहा जाता है इन ट्रांजिशन मेटल्स। खैर उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ते हैं। फिलहाल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो सीखेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकर, कॉपर और जिंक है। इसके अलावा कैल्कोजेंस। अब ये कैल्कोजेंस क्या है, इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेल्यूरियम है, इसके अलावा पोलोनियम है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप नंबर 7A, जिसको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप्स। अब ये हैलोजन्स क्या हैं, हैलोजन्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन और इसके अलावा TS। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो है लास्ट वाला 8A ग्रुप, जिसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन आ जाते हैं। सो ये वाले एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं, इनको बेसिकली फैमिलीज़ का नाम दिया गया। और फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताया। पहले अल्कली मेटल्स हैं, सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है, देन ट्रांजिशन मेटल्स हैं, देन कैल्कोजेंस हैं, हैलोजेंस हैं और इसके अलावा नोबल गैसेस हैं। अब ये फैमिलीज़ को तो अभी हमने जनरली डिस्कस किया, बट अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, प्रोडिक्ट टेबल में हमारी फर्स्ट फैमिली है अल्कली मेटल, जिसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले जो डिटेल में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं। तो अल्कली मेटल्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि जो प्रोडिक्ट टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1A है, which is except for hydrogen, that are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These are all the elements which are known as alkali metals. Okay, second में यहाँ पे आप इसके नाम में देख लो, they are अल्कली एंड मेटल्स। सो अल्कली किसको है, मैं अल्कली को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्कली किसको कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो बेस बनाते हैं, तो इस तरह से हम इसको कहते हैं अल्कली। अल्कलीज का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेटल्स, अब ये मेटल्स क्यों हैं, किस तरह से हैं, तो मेटल्स का कॉन्सेप्ट हम इस तरह से देखते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते हों, इस तरह के एलिमेंट्स को मेटल कहा जाता है। तो क्या ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं या एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। सो यस, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर
कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। इनके पास अगर आखिरी शेल में देखा जाए तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो 1 इलेक्ट्रॉन इनके आखिरी शेल की वजह से इनका ग्रुप 1A है, और इसके अलावा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली कहा जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो कि ये ऐसे एलिमेंट हैं कि इनके आखिरी वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन अब आसानी निकल जाता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद दे आर स्टेबल। और ये स्टेबल होने के बाद क्या है कि ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताना है यहाँ पे कि अल्कली मेटल्स में यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट होता है। सो प्रॉपर्टीज़ यस, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में यानी कि वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। दैट इज़ वाई दे ऑल हैव अ सेम प्रॉपर्टी, ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा दे हैव लो डेंसिटी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, और इस तरह से ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड फैमिली है पीरियोडिक टेबल में अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी मेटल्स हैं इसको हम देख लेते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 2A है, जिसके अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दीज आर द एलिमेंट्स which are present in the second A group of the periodic table that are known as alkaline earth metal. Why they are known as alkaline earth metal? Because यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि इसको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप पूछ सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है। जस्ट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर ऑल्सो अ मेटल। वाई दे आर मेटल? जस्ट बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। इनके पास सलाहियत होती है कि ये अपने आखिरी वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। और ये क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं? जस्ट बिकॉज ड्यू टू दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। चलें, इसके बाद हम थर्ड पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं कि इनके पास कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो जस्ट बिकॉज इनके आखिरी वाले शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो इस तरह से ये स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबिलिटी के बाद इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दैट इज़ +2। आप कोई भी देख लो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है। तो दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन, और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +2 होती है। फिर बात करते हैं इनके कि ये भी मेटल्स हैं, और ये किस तरह की मेटल्स हैं। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि दे आर डेंसर एंड हार्डन मेटल देन अल्कली मेटल्स। यानी कि ग्रुप नंबर 1A से जो ग्रुप नंबर 2A हैं वो हायर डेंसर हैं, हाई डेंसर और हार्डर है एंड हार्डर्स। ठीक है, इनके बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया कि हार्डर्स होते हैं, और इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ भी, क्योंकि ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो कि इस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके जी, हमारे पास थर्ड फैमिली है पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स किनको कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सेंटर में मौजूद हैं। बेसिकली हम उन्हें कहते हैं दे आर बिलोंग टू द सब ग्रुप बी। वो बी ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सेंटर में मौजूद हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर लार्जेस्ट फैमिली हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स दैट आर बिलोंग टू द डी
सॉरी आई मीन टू से डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे से एलिमेंट्स जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दैट आर प्रेजेंट इन या दे आर नोन इन ट्रांजिशन मेटल्स, उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। अब ये ट्रांजिशन मेटल्स में चलें, डी ब्लॉक तो समझ में आता है, बट व्हाट अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, उनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जस्ट बिकॉज उनका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन दैट इज़ प्रेजेंट इन सब शेल एफ में मौजूद होता है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ ये। तो उनको बेसिकली इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, वो यानी कि ट्रांजिशन के अंदर वाली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट आर स्टार्टेड फ्रॉम लेंथेनियम से स्टार्ट होते हैं, उनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है, और एक्टेनियम से स्टार्ट होती हैं, उनको एक्टोनाइड्स कहा जाता है। सो ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेंशन आउट कर देते हैं, प्रेजेंट इन अ सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा बिलोंग टू द सब ग्रुप बी, इसके अलावा इंक्लूड या कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक and F block elements. इसके अलावा दे एग्जिबिट कलर ट्रांजिशन, मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कलर एग्जिट करते हैं या कलर एलिमिनेट करते हैं, तो इनको कहते हैं दे आर कलर एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग एलिमेंट्स। दे आर कलर emitting elements। अब यहाँ पे चलें, आपको ये भी एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये कलर कैसे एमिट करते हैं। देखें, आपके पास ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस वक्त ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड जनरेट करते हैं तो मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो ये कुछ डिफरेंट कलर इमिट करते हैं। तो इस तरह से इनको कहा जाता है कलर इलिमिनेटिंग या इमिटिंग एलिमेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो किस तरह से होते हैं। सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, एंड इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि ये जो हैं ये हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, मतलब ये कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सो ये थे हमारे ट्रांजिशन मेटल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फैमिली की तरफ, विच आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। Okay students, so next family in the periodic table which is known as chalcogens। अब ये chalcogen कौन सी फैमिली है, तो इसको नॉर्मली मैं आपको बताता चलूँ कि periodic table के अंदर ग्रुप नंबर 16 जो है उसके एलिमेंट्स को chalcogens कहा जाता है। बेसिकली वो अगर आप पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे काउंटिंग में चलते हैं तो इस तरह से ग्रुप नंबर 16 बनता है। अदरवाइज दैट इज़ ग्रुप नंबर 6A, उसको हम 6A कहते हैं क्योंकि उसके इसके बाद आपको मैं ये बताता चलूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 वाला जो ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन वाले एलिमेंट्स आते हैं। अब ऑक्सीजन वाले जो एलिमेंट्स हैं यानी कि वो ग्रुप ऐसा है जो कि ऑक्सीजन एलिमेंट से स्टार्ट होता है, तो उसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। अब ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस कहा गया है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन आता है, जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन स्टार्टिंग एलिमेंट है। ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेल्यूरियम है, एंड देन पोलोनियम है,
So these are the elements which is present in the oxygen family and these elements are known as chalcogen family. So इनको chalcogens क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको सबसे पहले इसके वर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि वर्ड जो chalcose है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मीनिंग दैट ओर्स ऑफ कॉपर। अब यहाँ पे वर्ड और का क्या मतलब है, सो मैं आपको इसको इस तरह से बताता हूँ। और का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना। सो मैं इसको लिख भी देता हूँ। वर्ड और का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ मिनरल। सो कॉपर के जो मिनरल्स हैं बेसिकली वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो कॉपर के जो एलिमेंट हैं, आप कह लें कि जो उसके नेचुरली अकरिंग है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ये कॉपर के जो ओर्स हैं वो ऑक्साइड्स और सल्फाइड के साथ मिलकर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कैल्कोज। अब इसके अलावा यहाँ पे हम एक और भी बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो ऑक्सीजन और सल्फर हैं, दीज आर द नॉन मेटल्स एलिमेंट। सो ऑक्सीजन और सल्फर को हम कहते हैं, ऑक्सीजन और जो सल्फर एलिमेंट हैं दे आर नॉन मेटल्स। इसके अलावा non-metals and the remainings are, which is selenium, tellurium and polonium. These elements are metalloids. What are metalloids मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि metalloids किनको कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दोनों मतलब मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हों, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटलाइट्स। सो ये हो गया आपका कैल्कोजेन्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट फैमिली है पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन से होते हैं, हैलोजेंस किन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को कहा जाता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर 17 है उनको कहा जाता है हैलोजेंस। अब ये हैलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो एलिमेंट्स आ जाते हैं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, iodine and acetylene, ठीक है ना। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर नोन एज हैलोजेंस। वाई दे आर नोन एज हैलोजेंस, सो यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्ड हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जिन्स का मतलब होता है फॉर्मिंग। So these are the elements which are known as halogen just because they are salt forming। ये क्या करते हैं, salt बनाते हैं। अब ये salt किसके साथ मिलके, कौन से एलिमेंट है जिनके साथ ये मिलके salt बनाते हैं, तो ये salt बनाते हैं जिस वक्त ये metals के साथ रिएक्ट करते हैं। metals में कौन कौन से आ जाते हैं, metals के अंदर आपके पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एलिमेंट ऐसे हैं जब भी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बना देते हैं। इसमें आप इस तरह से देख लें कि जो हमारे और इस तरह से कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं और मेटल्स वो एलिमेंट थे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। सो इस तरह से देख लें कि मेटल्स के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बना देंगे। और इसके अलावा दे आर हाईली नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स होते हैं क्योंकि इनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं जिसकी वजह से इनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फैमिली की विच इज़
नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन से हैं जी? नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 17। सो एलिमेंट्स विच आर बिलोंग टू द 17 ग्रुप्स के साथ ऐसे से एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस। वाई दे आर नोबल गैसेस, और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसको बताता हूँ मैं आपको कि नोबल गैसेस में सबसे पहले तो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. These are the elements which are known as noble gases। अब ये noble gases हैं, noble gases को inert gases भी कहा जाता है, लेकिन इसको भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल यानी कि ऑक्टेट पूरा होता है और ये रिएक्शन नहीं करना चाहते, मतलब ये कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट तब करता है जब उसको अपना आखिरी शेल यानी कि अपना आखिरी वाला शेल, बैलेंस शेल या फिर अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो ये एलिमेंट हैं ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑक्टेट पूरा है। ओके ये एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रिएक्शन नहीं करते या हाईली अनरिएक्टिव होती हैं गैसेस। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए लफ्ज़ इनर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इनर्ट लफ्ज़ क्या मतलब है? इनर्ट का मतलब होता है जो कि रिएक्शन नहीं करना चाहते। ऑल्दो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इनके पास रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल भी हैं, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करते। बट यहाँ पे एक बात करते हैं जीनॉन की। जीनॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसको एक डिफरेंट कंडीशन दी जाए, एक ऐसी कंडीशन तो उसमें इसने रिएक्ट कर जाना है और यह रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना देता है जिसको हम कहते हैं जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट। सो this element is reactive in a different condition which is a react with iron and platinum, जिसके बाद ये बन जाता है xenon हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट। सो ये वाला कंपाउंड बना देता है। सो जिसके बाद हम इसका लफ्ज़ इन सब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इनर्ट वो नहीं करते, बट क्योंकि ये मोस्टली एलिमेंट ऐसी हैं जो कि रिएक्शन नहीं देती, इसीलिए जनरली इनको बोल देते हैं इनर्ट गैसेस। तो ये थी फैमिलीज़ ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।